एक सेकंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय शिवराय। आज जो है विदर्भ शासन न्यूज़ पर बाबली यहाँ की चर्चित फैमिली, पठान फैमिली, आपको पता है कि पिछले 35 साल से एक चर्चित चेहरा, एक सादा व्यक्तिमत्व और गरीब, यतीम, मिस्कीन, सर्व जाति धर्म के लोगों के साथ में खड़े रहने वाले व्यक्ति स्वर्गीय शादत खान पठान, ये नाम सबको याद है और सबके दिलों में है। तो दोस्तों, आज हम इनके 5 पांडव ये अपने चैनल पर जुड़ चुके हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष जम्मू भाई पठान, अमीन पठान, बरकत भाई पठान, अहमद भाई पठान और फारूक भाई पठान ये अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके शादत खान पठान, इनके चिरंजीव अहमद खान पठान, जो आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हुए, ये प्रभाग क्रमांक 9 से बाबली से राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार है। इस पर अपन इनके वालिद साहब की जो खिदमत और उनके वालिद साहब ने जो सेवा लोगों को दिए और सेवा भाव से जो काम किए, बहुत सादी ज़िंदगी उन्होंने गुजारे और बहुत इतने बड़े पद पर रहने के बाद में आप जो है उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, आप जो है आरोग्य सभापति भी रहे हुए थे, आप जो है शिक्षण सभापति भी रहे हुए। ये सारे पद उन्होंने पद पर रहकर लोगों की, गरीब गुरबाओं की, सब जाति लोगों को साथ में लेकर उनकी सेवा भाव से सेवा की है। तो इसी पर अपन जो चर्चा है, इनके फर्जन जो घर के मुखिया है अमीन पठान, इनसे अपन चर्चा करेंगे। अमीन भाई, आपका विदर्भ शासन में स्वागत है। तो क्या बोलेंगे, आपका वालिद साहब का नाम बहुत है गांव में और अभी कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ और उनका एक इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी हार काय को बोलते कभी देखे नहीं है। लोग उनको बहुत मोहब्बत करते थे, आपके फैमिली से भी लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत आपकी फैमिली लोगों के दिले में है। तो ये आपके जो ये छवि बनी, ये कैसी बनी? ये हमारे काम पर बनी। अच्छा, काम एकदम ऐसा है, हम किसके भी एकदम दुख सुख में कहीं पर भी शामिल हो जाते। किसी का एक्सीडेंट का हो जा, किसी का समझ लो दवा खाने का हो जा मसला, या किसी का मान लो यतीम की अगर कोई एक आंधी डेड बॉडी अगर कहीं पड़ी हुई है तो उसको हमने लाके दफना है। और उसके बाद में हमने ऐसा कोविड केस में तुमने देखे भी, मैंने वहाँ पर कम से कम 35 लोगों की टीम तैयार करा था। मैंने वहाँ पर 26 लोगों को दफन करा अपने कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा, तो ये अपना मसला काय पर है, जैसा क्या हम एकदम काम पर रखे। हाँ। तो खैर, तो अमीन भाई ये बताइए कि आपके वालिद साहब की इतनी सेवा रही है और आपके भाई अहमद भाई जो है उम्मीदवार है, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मेरा बोलना ये है लोगों को कि हमने तुम्हारी खिदमत करें, एक हमारे और मौका दो खिदमत का। हाँ, हर हम किसके भी साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई भी समाज के आदमी रहे, हम उसके साथ में ऐसे जुड़े हुए एकदम के बहुत ज़बरदस्त। और हम किसी को बताते नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम पैसा पानी कुछ नहीं है। हमारे अब्बा 35 साल से नगर सेवक यहाँ पर, और हमारे बता तुम कारोबार कौन थे, अभी भी हम खेती करते, मेहनत करते, हाँ, उसमें पेट भरते। सही बात। सिर्फ ऐसा है कि हमारा एकदम जुड़ा हुआ काम है, हर समाज के लोगों से जुड़ा हुआ काम है, हर समाज के इंसान हमको वोट देता। और ये हमारे वक्त एक परिवार पर पूरा पूरा परिवार ही अपना गाँव है, यहाँ का हर इंसान अपना ये है फैमिली मेंबर है, आपको परिवार के सदस्य समझो। दरिया बाबली के जितने जो लोग हैं सर्व जाति धर्म के, वो आपके फैमिली मेंबर है, ऐसा आपका बोलना है? हाँ, सब हमारे पास फैमिली के लोग हैं पूरे। अच्छा, हाँ। तो आपके वालिद साहब जब थे तो उन्होंने इतना कुछ करे समाज के लिए और उनके कदम पर कदम डालने का काम आप कर रहे हैं, तो ये सेवा भाव आपको कहाँ से प्रेरणा इसको आपको मिली जो आज भी आपके वालिद साहब का वारसा आप आगे चला रहे? ये हमको इसलिए चलाना है कि हमारे गांव में ऐसा कोई जिम्मेदार इंसान, जैसा हमको कोई नहीं है, कोई बड़ा इंसान जैसा बाहर शहर के अंदर लोग रहते। अब एक हमारे को एक लोग हमारे को हमें एक बड़ापन देते यहाँ पर कि अमीन भाई तुम ये काम में कर सकते कभी भी, तो तुम हमारे से जुड़े रहो, हम तुम्हारे को ऐसा चलाते एकदम खाने पर दिलों में डालते हमारे को। हाँ, हाँ। लोगों की जो मोहब्बत है हमारे दिल के अंदर है और हमारी मोहब्बत उनके दिल के अंदर है, ये हिसाब से हमारा काम चलता। अभी आपके जो भाई अहमद भाई प्रभाग 9 से उम्मीदवारी है, तो आपका क्या आह्वान रहेगा जैसा लोगों को, और आप क्या कौन से काम को ज़्यादा महत्व देंगे तीनों भी गांव के? मेरा तो एक ही काम है सिर्फ कि हमारे यहाँ पर जो बचे हुए जो काम है 4 साल से आज लोग काम नहीं हुए, तो वो काम को हमको पूरा करना है। और एक सबसे बड़ा काम हमारा कब्रिस्तान का मेन मसला, वो कब्रिस्तान का जितना जो काम रुका हुआ है, अच्छा, वो काम हमारा हो जाना।
अच्छा। और दूसरी बात हमारे मदासा बाबा का जो कंपाउंड का है हाँ वो आया था, उन्होंने नहीं करे काम हमारे यहाँ, हाँ वो काम करना है हमारे को। और हमारे जो अखाड़ा है हमारा भारतीय इस्लामी अखाड़ा, तो इसमें हमारे जिम का सामान का उन्होंने बोले थे, वो हमको नहीं मिला आज लोगों की, क्योंकि हमारा अध्यक्ष नहीं था। आज हमारा अध्यक्ष आ सकता हमारे यहाँ हमारे कामों पर, अगर वो हमारा आया समझ लो अध्यक्ष, तो भी हमारा ये भी काम हो सकता। अच्छा हाँ बराबर है। तो समझो आपने ये जो आपके काम है ये आपने सारे काम गिनाए, तो ऐसे आपके वालिद साहब की ऐसी कोई बात बताइए कि भाई उनमें ये मतलब ये बात महत्व की थी जिसको लोग जिसकी वजह से वो दिलों में बैठे हैं लोगों के आज भी। हमारे अब्बा के पास में इसलिए लोग आते थे कि उनके पास में कोई भी आए, उनके अगर कुछ समझ लो कोई शादी का मसला आ जाए, कोई गरीब का, या समझ लो कुछ दवा खाने का मसला आ जाए, तो कभी विचार नहीं। हमारा एक परिवार है जुड़ा हुआ है कि हम सबके सब जो भाई है, हम किसके साथ में एकदम बिल्कुल एकदम खुलेआम है मेहनत करने में, अगर कोई गरीब भी रहे या बेचारा कोई भी रहे। और हमारे अब्बा का एक काम को सिखानी है ऐसा कि किसी भी बात में इंसाफ करना है तो एकदम सही पर करो, चाहे उसमें अगर अपने घर के आदमी का कसूर है तो उसको कसूरवार ठहराओ तुम, और जो नहीं है उसके साथ उसका तुम सपोर्ट करो। तो दोस्तों एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके वालिद साहब जो थे इंसाफ पसंद थे, उन्होंने कभी किसी जाति धर्म में कोई भी फर्क ना करते हुए सिर्फ इंसाफ की बात की है, ये स्पष्ट इनका बोलना है। तो इसलिए हमारा चल रहा काम ऐसा। अच्छा। और हमारा सबको बोलना यही है कि हमको तुम एक ताकत दो, एक ताकत दिए तुमने तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हो उधर, और कोई भी काम हम ला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको मालूम है हमारे गांव के अंदर अब कोई भी काम में हम दौड़ते बराबर। इसका भी अगर कुछ भी रह जाए, अभी हमारे यहाँ इतना बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 6 लोग मरे थे। हाँ हाँ आज उनको हमने वहाँ से लाया, अमरावती लेके गए, यहाँ से लाए, उनके लिए पूरे हमने यहाँ पर मकान खोदे, उनको दफन करे हमने, हमारे पास वीडियो भी है सब। बाकी हमने कभी किसी को ये नहीं बताया कि भाई हमने करे, ये पूरे गाँव ने करा, बराबर। सिर्फ लोग हमको सपोर्ट करते। और हमारे जो ऑर्डर है वो बेचारे ऐसे एकदम गरीब गुड्डा लोग हैं, हमारे पास में कोई ज़्यादा ये नहीं है, सब गरीब गुड्डा लोग और मोहब्बत से चाहते हैं हमारे को। हम ज़्यादा ये बोलते तुम आओ मत अमीन भाई, तुम्हारे को हम दिल से वोट देते बस। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका कीमती वक्त देने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे अमीन भाई, स्वर्गीय शहादत खान पठान इनके चिरंजीव। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई इंसाफ, इनके वालिद साहब में एक इंसाफ की भावना थी, कोई भी जाति धर्म और कोई भी पंथ को बाजू में रखते हुए सिर्फ इंसाफ करते थे। और गौर गरीब जनता जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ में आधी रात को अगर उनका दरवाज़ा कोई खटकी, गरीब की शादी में ऊपर से जब बरसात का वक्त था और किसी गरीब की शादी थी और वहाँ खाना बना हुआ था, वहाँ पेंडल वगैरह नहीं था, तो पानी जब बरसात शुरू हुई तो उन्होंने पूरी की पूरी देग अपने सर पर रखकर अंदर लेकर गए थे। ये बहुत बड़ी बात, उनमें एक जज्बा था खासतौर से गरीब गुरबा के लिए। और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपके जो बीच में बाल है ये क्यों कम है, उनके बाल बड़े बड़े थे, तो मतलब ये जो बाल है ये क्यों कम है, तो उन्होंने ये किस्सा मुझे बताया था कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ था, गरीब की शादी में पानी आ गया था और देग उठाने वाला ने तो उन्होंने सर पर लेकर गया था। ये भावना ये लोगों में रही है। तो देखिए अब ये देखने योग्य रहेगा कि आने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के प्रभाग क्रमांक 9 से लोग जो है आज भी जैसा 35 साल से इनका साथ देते हुए आए वैसा साथ देंगे क्या, ये पाहने योग्य ठहरना है। मैं नावेद सैयद, विदर्भ शासन, दरियापुर, धन्यवाद।